जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो से हम रेलवे से संबंधित जो भी पिछले एक वर्षों के करंट अफेयर हैं उनकी सीरीज को शुरू कर रहे हैं और ये कुल मिलाकर के 4 से 5 भागों में होगा और ये इस सीरीज का भाग 1 है। तो आपके जो भी आगामी आरआरबी एनटीपीसी या फिर आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इसीलिए पूरी सीरीज को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको kvguruji.in पर अगले 2 से 3 दिनों में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हम टारगेट रखते हैं इस वीडियो के लिए 1000 लाइक्स का। तो आइए सबसे पहले हम रेलवे के जो 18 जोन हैं इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में रेलवे जोन से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो ये आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए। तो पहले हम लोग चलेंगे दिल्ली में। यहाँ पर आपको मिलेगा उत्तरी रेलवे का मुख्यालय। किसका? उत्तरी रेलवे का मुख्यालय, और ये है आपका दिल्ली में। यानी कि अगर हम बात करते हैं नॉर्थ रेलवे की तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। फिर आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आपको मिलेगा प्रयागराज, और प्रयागराज में उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। प्रयागराज के बाद में आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में ही, यानी कि गोरखपुर में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, और ये आपको मिलेगा गोरखपुर में। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तरी रेलवे अगर पूछा जाए तो दिल्ली, उत्तरी मध्य पूछा जाए तो प्रयागराज, और अगर आपसे उत्तर पूर्वी पूछ लिया जाए तो ये मिल जाएगा गोरखपुर में। उसके बाद में आ जाइए बिहार में। तो बिहार में आपको पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय मिलेगा। कहाँ पर? हाजीपुर में। कहाँ पर? हाजीपुर में आपको पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय मिलेगा। इसके बाद में अब हम लोग सीधे चलेंगे असम में। असम की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको उत्तरी पूर्वी सीमा प्रांत रेलवे का मुख्यालय मिलेगा, और ये स्थित है गुवाहाटी शहर में। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिए, उत्तरी रेलवे दिल्ली, उत्तरी मध्य रेलवे प्रयागराज, उत्तरी पूर्वी रेलवे गोरखपुर, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, और उत्तरी पूर्वी सीमा प्रांत रेलवे इसका मुख्यालय है गुवाहाटी में। फिर आप आ जाइए पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता है यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस शहर में आपको हमारे 3 रेलवे जोन मिलेंगे। एक तो पूर्वी रेलवे का भी यहीं पर है, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का भी यहीं पर है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग के पास में, और तीसरा जो हमारा है कोलकाता मेट्रो, इसका भी मुख्यालय आपको मिलेगा कोलकाता में। तो ध्यान रखिएगा, कोलकाता में पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे और कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय है। कोलकाता मेट्रो की बात हो तो इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे भारत का एकमात्र ऐसा मेट्रो शहर है या एकमात्र ऐसा मेट्रो है जिसको यहाँ पर रेलवे जोन का दर्जा दिया गया है। यानी कि इसके अलावा आप जो भी हमारे देश में मेट्रो देखेंगे, चाहे दिल्ली हो, चाहे हैदराबाद हो या लखनऊ हो, उनमें से किसी को एक जोन का दर्जा नहीं मिला है। तो कोलकाता मेट्रो, इसका भी मुख्यालय है कोलकाता में। फिर आप आ जाइए उड़ीसा में। उड़ीसा में आपको मिल जाएगा पूर्वी सीमा प्रांत का मुख्यालय। ये कहाँ पर है? तो ये आपका है भुवनेश्वर में। अब हम लोग चलते हैं पश्चिम में। तो पश्चिम में पहुंचेंगे राजस्थान में, और राजस्थान की राजधानी जयपुर में उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। किसका? उत्तरी पश्चिमी रेलवे का यहाँ पर मुख्यालय है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में चलेंगे जबलपुर में। तो जबलपुर में आपको पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय मिलेगा। उसके बाद में चलते हैं मुंबई में। तो मुंबई में आपको पश्चिमी रेलवे, उसके बाद में मध्य रेलवे, इन दोनों का मुख्यालय मिलेगा। कहाँ पर? मुंबई में। लेकिन मुंबई में कहाँ पर, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारा वेस्टर्न रेलवे है इसका मुख्यालय आपको मिलेगा चर्च गेट पर, और जो हमारा मध्य रेलवे है इसका आपको मिलेगा छत्रपति साहू जी महाराज टर्मिनस पर। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। वैसे दोनों हैं मुंबई में, लेकिन मुंबई में कहाँ? तो पश्चिमी रेलवे का चर्च गेट में, और मध्य रेलवे का है CSMT पर। उसके बाद में अब नीचे आ जाते हैं कहाँ पर? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में हुबली है, और हुबली में आपका दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मिलेगा। उसके बाद में फिर हम लोग चलते हैं पूर्व की तरफ। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये जो हमारा स्थान है ये है बिलासपुर। कौन सा स्थान है? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय है।
उसके बाद में आप आ जाइए तेलंगाना में, तो तेलंगाना में है सिकंदराबाद और ये दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। उसके बाद में आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये हमारा सबसे नवीनतम रेलवे जोन है और इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा विशाखापट्टनम में। नाम क्या है? तो इसका नाम है दक्षिणी तट रेलवे। और आखिरी हमारा है चेन्नई में, इसका नाम है दक्षिणी रेलवे। तो ये आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर आप इसको 5 से 10 बार रिवाइज कर लेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से इसे याद रख पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर एक नई यात्री सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया? तो इसे लगाया गया है अनकापल्ले रेलवे स्टेशन पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अनकापल्ला कहाँ पर है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है, विजयवाड़ा डिवीजन में। और यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए एट ए ग्लांस डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया जिसमें ट्रेन की स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी। और एक आपका लगाया गया है कोच गाइडेड डिस्प्ले बोर्ड जिसमें जो ट्रेन के कोच हैं वह कहाँ पर खड़े होंगे इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव को कितने वर्ष का कार्यकाल विस्तार दिया गया? तो आपको पता होगा यही थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेलवे के एग्जाम की घोषणा की थी, विनोद कुमार यादव। हालांकि अब ये सीईओ भी बन गए हैं, लेकिन इनको पिछले साल दिसंबर में 1 वर्ष के कार्यकाल विस्तार दिया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बीके यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन दृष्टिबाधितों के लिए एक डैशबोर्ड बनाने वाला देश का 5वां स्टेशन बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चंडीगढ़। अब ये डैशबोर्ड होता क्या है? तो जो भी हमारे दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है स्टेशन पे जहां पर वह चीज़ों को छू करके जो भी ट्रेन से संबंधित जानकारियां हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे भारत का 5वां स्टेशन है। हालांकि उत्तर भारत का ये पहला रेलवे स्टेशन बना है। तो इंडियन नेशनल स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा एनजीओ अनुप्रयास के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। और अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत में अभी तक मैसूरू, बेंगलुरु, बोरीवली, कोयम्बटूर इन सभी स्टेशनों के बाद में 5वां स्टेशन बना है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन से ट्रेन संचालन की योजना है? तो ये योजना है भारत की 2021 तक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल इस वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था जनवरी माह में बेंगलुरु में और उसी दौरान इसकी घोषणा की गई है। तो एसआरएम विश्वविद्यालय के सहयोग से इसे चलाया जाएगा। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन वाला ट्रेन है यह किस देश में चला था? तो ये चला था आपका जर्मनी में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में कितने स्टेशन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक को स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया कुल 3 स्टेशनों पर। कौन कौन से? कर्नाटक का बेंगलुरु है, महाराष्ट्र का मनमाड है और महाराष्ट्र का है भुसावल रेलवे स्टेशन। तो ये जो फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक है ये काम क्या करेगी? तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा होगा और जो हमारे इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस सर्विसेज की अपराधियों के डेटाबेस है उससे ये जुड़ा होगा। यानी कि अगर कोई भी अपराधी इस प्रकार से रेलवे स्टेशन पर आएगा जो कि इस डेटाबेस में है तो उसके बारे में तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के 250 करोड़ रुपए से 983 रेलवे स्टेशन पे इंस्टॉल किए जाने की योजना है। भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे ब्रिज की लंबाई कितनी होगी? तो इसकी लंबाई होगी 1.3 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चिनाब रेल ब्रिज जो कि आपका चिनाब नदी पर बनेगा जम्मू और कश्मीर में 12,000 करोड़ की लागत से। तो ये आप इसकी ऊंचाई देख सकते हैं, ये है हमारे नदी का एकदम ऊपरी हिस्सा और यहाँ से इसकी ऊंचाई होगी 359 मीटर और ये लंबाई होगी 1.3 किलोमीटर। तो इसकी कुल ऊंचाई होगी 359 मीटर जो कि आईफिल टावर से भी 35 मीटर ज़्यादा होगी। आईफिल टावर की ऊंचाई है 324 मीटर, तो उससे भी ये ज़्यादा होगी। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कटरा बनिहाल रेलवे लाइन के ऊपर इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है,
भारतीय रेलवे किस वर्ष से रेल यात्रियों के कंटेंट ऑन डिमांड सर्विसेज की सेवा पूर्ण करने की घोषणा की? तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, ध्यान रखिएगा 2022 तक इन्होंने ये घोषणा की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी रेलवे में यात्रा करेंगे उनके लिए यहाँ पर उनके अनुसार मनोरंजन की सेवाएं उपलब्ध होगी, और इसके लिए भारतीय रेलवे ने जी एंटरटेनमेंट के साथ में समझौता किया है। अमेजन इंडिया ने किस रेलवे जोन के साथ पिकअप कियोस्क की स्थापना के लिए समझौता किया? तो ये समझौता इन्होंने किया है पूर्वी रेलवे के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पूर्वी रेलवे मैंने अभी आपको बताया, इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा कोलकाता में। तो कलकत्ता के सिहालदे रेलवे स्टेशन में पिकअप कियोस्क की स्थापना की गई है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अमेजन के जो भी सामान होते हैं उनकी डिलीवरी के लिए एक प्रकार के पिकअप कियोस्क यहाँ पर बनाए जाएंगे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो यहाँ से भी आकर के अपने सामान को वो पिक कर सकता है। फरवरी 2020 में रेलवे कर्मचारियों के लिए HRMS ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है BK यादव ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात करते हैं इस ऐप की। तो रेल कर्मचारियों की जो भी सेवा है उससे संबंधित यहाँ पर जानकारी उपलब्ध होगी। यानी कि रेलवे कर्मचारियों के लिए इसे लॉन्च किया गया है और इसे डेवलप किया है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने। तो ध्यान रखिएगा ये ऐप रेल के कर्मचारियों के लिए है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स को लॉन्च किया? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है आसनसोल स्टेशन पर, जो कि है वेस्ट बंगाल में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जो हमारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन की राज्य मंत्री हैं सुप्रिया सुले, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, इसके अलावा वाव भोजन और टी बुटीक जिसका नाम है चाय चुन, इसका भी उद्घाटन किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं पुरानी ट्रेन के डिब्बे थे, उन्हीं को यहाँ पर मॉडर्नाइज करके डेवलप किया गया है। महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई सेंट्रल टर्मिनस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया? तो इसका नाम इन्होंने रखा है जगन्नाथ शंकर सेठ जी के नाम पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये एक शिक्षाविद थे। इसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी जब इस संगठन का गठन किया गया था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो पहला संगठन था बॉम्बे एसोसिएशन, इसकी स्थापना जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का मतलब है जो कि वर्तमान का गुजरात और महाराष्ट्र है, ये उस समय हुआ करते थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी। भारत के किस रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय स्टेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये होगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो अरूप द्वारा टेरीफेरल एंड पार्टनर्स कंपनी के साथ में मिलकर के इसे एक विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक बनिहाल कटरा रेलवे लिंक पूरा होने की घोषणा की है? तो इन्होंने कहा है कि ये रेलवे लिंक 2022 तक पूरा हो जाएगी और ये जोड़ेगी किसको? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का ये हिस्सा है। 111 किलोमीटर रेलवे लिंक का जब निर्माण हो जाएगा तो उसके बाद में जो हमारा पूरा भारत है वह जम्मू कश्मीर से कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये है बारामूला, यहाँ पर आपको पठानकोट मिलेगा। तो जो आप ये ब्लैक कलर का एरिया देख रहे हैं ये पूरा बन चुका है, और बाकी ये जो आप देख रहे हैं बनिहाल से कटरा, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि काम चल रहा है और 2022 तक ये हो जाएगा कंप्लीट। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संस्था द्वारा छोटे उद्यमों को जोड़ने के लिए 5 जून को स्वावलंबन एक्सप्रेस लॉन्च किए जाने की योजना थी? तो ये योजना थी यहाँ पर सिडबी की, लेकिन कोविड-19 के कारण इसका आयोजन नहीं किया जा चुका। यानी कि इसके अंतर्गत ट्रेन थी जो कि रवाना होती लखनऊ से, और उसके बाद में जो भी हमारे युवा हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं और कार्यक्रम का आयोजन करते हुए ये जम्मू, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता इन शहरों में जाती और बाद में फिर वाराणसी आती, लेकिन ये चलाया नहीं गया था कोविड-19 के कारण। रेलवे मंत्रालय ने किस वर्ष तक सभी ब्रॉडगेज रेल मार्गों को विद्युतीकृत करने की घोषणा की है? तो ये इन्होंने घोषणा की है दिसंबर 2023 तक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल और उन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो हमारे यहाँ पर पूरे ब्रॉडगेज रेल मार्ग हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रीफाई कर देंगे दिसंबर 2023 तक।
अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस आईआईटी में हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा आईआईटी मद्रास में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, हाइपरलूप जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन स्पेस एक्स जो कि इलोन मस्क की कंपनी है उसके द्वारा 2015 में सबसे पहले किया गया था। तो हमारे देश की जो पहली हाइपरलूप है वह बनेगी पुणे से मुंबई के बीच में, और यहाँ पर हाइपरलूप के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए या इसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आईआईटी मद्रास में इसका आयोजन किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं हाइपरलूप पॉड को। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते को मंजूरी दी? तो ये समझौता किया जा रहा है जर्मनी देश के साथ में, जिसकी राजधानी है बर्लिन में, मुद्रा है यूरो और चांसलर इसकी है एंजेला मर्केल। तो जर्मनी की एक कंपनी है जिसका नाम है डीबी इंजीनियरिंग व कंसल्टिंग, इसी के साथ में समझौता हुआ है। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस स्टेशन को देश के पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया? तो ये स्टेशन है आपका मुंबई सेंट्रल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दरअसल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 2018 में ईट राइट इंडिया नाम के एक पहल की शुरुआत की गई थी, और इसी पहल के अंतर्गत जो भी हमारे रेल के यात्री हैं उनको स्वास्थ्यप्रद और जिस प्रकार का भोजन उनको चाहिए उस प्रकार का भोजन देने के लिए ईट हेल्दी एंड ईट सेफ के ऊपर ईट राइट स्टेशन की शुरुआत की गई थी, और इसके अंतर्गत जो हमारा मुंबई सेंट्रल स्टेशन है इसको 4 स्टार रेटिंग दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत के किस माउंटेन रेलवे ने विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष सेवा का आयोजन किया? तो ये जो हमारी विशेष सेवा है ये चलाई गई नीलगिरी माउंटेन रेलवे के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन से करेक्ट होगा। और यहाँ पर बात हो रही है नीलगिरी माउंटेन रेलवे की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। और ये इसने यात्रा कहाँ से कहाँ तक कराई थी? तो कुन्नूर से लेकर के ऊटी तक की यात्रा इसने कराई थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया? तो सिद्धार्थनगर एक जिला है उत्तर प्रदेश राज्य में, और इसी में था नौगढ़ रेलवे स्टेशन, तो अब इसका नाम बदल करके सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर बनाया गया? तो ये आप देख सकते हैं ऑक्सीजन पार्लर है जो कि बनाया गया है नासिक रेलवे स्टेशन पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है, जैसे कि भारतीय रेलवे ने एरो गार्ड कंपनी के साथ में मिलकर के इसे नासिक रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया है, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाकर के स्वच्छ एयर को इनहेल कर सकता है। तो 1989 में नासा के द्वारा एक रिसर्च की गई थी, और उसी के दौरान इन्होंने कुछ विशेष प्रकार के पौधों को चिन्हित किया था, और ये बताया था कि ये हमारे ऐसे पौधे हैं कि अगर आप इनको किसी स्थान पर लगा देते हैं तो वहाँ पर जो भी हमारे 5 प्रकार के विषाक्त पदार्थ होते हैं यानी कि प्रदूषण वाले पदार्थ हैं उनको ये अवशोषित कर सकता है। तो इसीलिए 10 बाय 10 के क्षेत्रफल में 1500 पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। भारत के किस रेलवे स्टेशन पर मेघदूत एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर मशीन को स्थापित किया गया? तो ये मशीन आपकी लगाई गई है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये मशीन काम क्या करेगी? तो ये मशीन करेगी ऐसा काम कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होते हैं उनको ये कलेक्ट करेगी, और उनको कलेक्ट करके ये जल का निर्माण करेगी। तो यहाँ पर एक दिन में 1000 लीटर पानी जनरेट कर सकती है, और मैत्री एक्वाटेक कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप डिब्बा लेकर के जाते हैं तो आपको 1 लीटर पानी 5 रुपए में मिल जाएगा। अगर आप बिना डब्बे के जाते हैं तो फिर आपको 8 रुपए देने पड़ेंगे 1 लीटर पानी के लिए। भारत की नई विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन का भारतीय रेलवे ने अनावरण किया, तो इसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है हिमदर्शन एक्सप्रेस। और ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ेगी? तो कालका रेलवे स्टेशन को ये जोड़ेगी शिमला से, और 24 दिसंबर से 1 वर्ष तक इसका संचालन किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं विस्टाडोम कोच। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें आपको इस प्रकार से बड़े बड़े ग्लास देखने को मिलेंगे। यहाँ पर
ट्रेन के ऊपर भी ग्लास लगी होती है, यानी कि जब ये हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रेन चलेगी तो आप पूरे नेचुरल एनवायरनमेंट का मजा यहाँ से ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कालका से शिमला के लिए इसे चलाया गया है। अगला प्रश्न है, FSSAI द्वारा भारत के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया? अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग दी गई, तब आपका उत्तर होगा मुंबई सेंट्रल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 5 स्टार रेटिंग किसे मिली, तो ये मिली है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को। और इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि 4 स्टार रेटिंग दी गई थी मुंबई सेंट्रल को। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने पूछताछ, सहायता व शिकायतों के लिए कौन से हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया? तो भारतीय रेलवे में इस नंबर के लॉन्च होने से पहले अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग नंबर होते थे, लेकिन अब इन सभी नंबरों को एक ही नंबर पर इंटीग्रेट कर दिया गया है, जो कि आपका है 139। तो ये हमारी 12 भाषाओं में उपलब्ध होगी और इसमें इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम भी होगा, यानी कि आप बोल करके भी यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाई होने की घोषणा की है? तो ये घोषणा इन्होंने की है 2024 तक। तो 2023 भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, यानी कि 2023-24 तक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाई होने की घोषणा की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, अभी जो मैंने आपसे पहले बताया कि अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारा ब्रॉड गेज है पूरा भारत में, उसको कब तक इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा, तब आपका उत्तर होगा दिसंबर 2023। लेकिन अगर बात की जाए ब्रॉड गेज या जो भी अन्य प्रकार के गेज हमारे देश में, उन सभी को मिलाकर के कब तक इलेक्ट्रीफाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2024 तक। तो कुल मिलाकर के 69,182 किलोमीटर मार्ग को विद्युतीकृत किए जाने की योजना है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021-22 तक कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये इन्होंने लक्ष्य रखा है 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा भारतीय रेलवे जनरेट करेगी, इनमें से इनका टारगेट है कि 500 मेगावाट तो हम लोग जो हमारे रेलवे के छत हैं उनके ऊपर सोलर पैनल लगा करके करेंगे, और जो बाकी 500 मेगावाट है उसके लिए हम लोग रेलवे की जमीनों पर सोलर पैनल लगा करके उत्पादित करेंगे। और यहाँ पर भारतीय रेलवे के द्वारा 2021-22 तक 200 मेगावाट विंड एनर्जी के उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया है। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली स्क्वाट मशीन को स्थापित किया? तो ये आपकी लगी है दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं स्क्वाट मशीन, यानी कि सिंपली आपको जा करके इसके ऊपर उठक बैठक करनी है और 130 सेकंड में अगर आप 30 स्क्वाट यहाँ पर कर लेते हैं तो मुफ्त आपको प्लेटफॉर्म टिकट मिल जाएगा। बात हुई है आनंद विहार रेलवे स्टेशन की, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस रेलवे स्टेशन पर दवा दोस्त के नाम से जेनेरिक दवा स्टोर की भी स्थापना की गई है। दक्षिण मध्य रेलवे ने किस बैंक के साथ डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं के लिए एक समझौता किया? तो ये समझौता इन्होंने किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। महिला दिवस के अवसर पर 1 मार्च से भारतीय रेलवे द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो ये जो अभियान था इसका नाम था ईच फॉर इक्वल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो इसी के अवसर पर भारतीय रेलवे के द्वारा 1 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक ईच फॉर इक्वल नाम का एक कैंपेन चलाया गया, और इस कैंपेन का मुख्य रूप से मतलब था कि प्रत्येक लोग यहाँ पर साथ में मिलकर के जो हमारे यहाँ पर या विश्व स्तर पर लिंग असमानताएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी प्रेरणादायक महिलाएं हैं, यानी कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अचीव किया है, जिनकी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, उनकी कहानियों को साझा करने के लिए सी इंस्पायर्ड अस नाम के अभियान की भी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, नागरिक केंद्रित सेवा में उत्कृष्टता के लिए रेलवे ने किस पोर्टल को राष्ट्रीय ई प्रशासन अवार्ड दिया गया? तो यहाँ पर दिया गया है रेल मदद को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
तो आपको सबसे पहले यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इस वर्ष जो 23वां ई प्रशासन के ऊपर राष्ट्रीय सम्मेलन था, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपका आयोजित किया गया था मुंबई शहर में। चलिए आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है इसकी थीम क्या थी। कई बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं रेल मदद ऐप की। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए, यानी कि जो आपका 139 नाम का नंबर है, उसी प्रकार से अगर आप ऑनलाइन सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं तो वह सुविधा आप रेल मदद से प्राप्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय ई प्रशासन अवार्ड के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी में यहाँ पर सिल्वर अवार्ड मिला है रेल मदद को। और ध्यान रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय ई प्रशासन अवार्ड होता है, ये हमारे यहाँ के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा दिया जाता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेज डिपार्टमेंट के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी जान लेते हैं। जैसे कि झारखंड का जो महुआ मिलन रेलवे स्टेशन है, यह वाईफाई की सुविधा वाला हमारे देश का 55वां वाईफाई स्टेशन बना है। तो इसके बारे में आपको नीचे कमेंट में बताना है कि 1000वां, 2000वां, 3000वां, 4000वां और 5000वां रेलवे स्टेशन कौन बना है और किस कंपनी के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। आप चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं, अदरवाइज जो अगला पार्ट होगा उसमें मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। आगे आपको ध्यान रखना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में जो भी युवा भाग लेंगे उनको टिकट में 30% की छूट दी जाएगी। इसका मतलब क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत 2 राज्यों को या 2 से अधिक राज्यों को आपस में टैग किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि एक राज्य दूसरे राज्य की जो भी कला है, संस्कृति है, भाषा है, उन सभी को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो मान लीजिए जैसे अभी उत्तराखंड को कर्नाटक के साथ टैग किया गया है, उत्तराखंड का कोई युवक है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है और वहां से जाना चाहता है कर्नाटक, तो उसको यहाँ टिकट में 30% की छूट दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण चीज आप ध्यान रखिएगा, लाहौर और बाघा बॉर्डर के बीच में जो रेल नेटवर्क है वह 22 वर्षों के बाद में दिसंबर 2019 में एक बार फिर से शुरू हुआ था। तो 1997 में ये बंद हो गया था, उसके बाद में दिसंबर 2019 में ये शुरू हुआ था, फिर जाकर के ये बंद हो गया। हैदराबाद मेट्रो ने QR कोड आधारित टिकट के लिए पेटीएम के साथ में भागीदारी की है। और जो आपकी कालका दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन है वह हमारे देश की पहली ऐसी ट्रेन बन गई है जिसमें बायो टॉयलेट की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लगभग दिसंबर से लेकर के मार्च महीने के जो रेलवे के करंट अफेयर थे उनको डिस्कस किया। तो वीडियो को आप लोग 1000 लाइक जरूर दीजिएगा और जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।